ये हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी राम कैलाश जी का संकल्प पत्र है, जिसमें उन्होंने कुछ अपने वादे जो आने वाले दिनों में काम करेंगे, जिसमें ग्रामीणों को 100 दिन का मनरेगा का रोजगार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पर 100% आवास का लाभ जो पात्र व्यक्तियों को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन के लिए अपना काम करेंगे, 6 महीने में उनको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ एक बारात घर का निर्माण, रास्ते का निर्माण, हमारा एक भोलापुरवा गांव है उस पर डामरीकरण सड़क के निर्माण के लिए ये प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए एक संकल्प पत्र बनाया है जो भविष्य में इनको लोगों को याद दिलाएगा कि उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ, उम्मीद के साथ लोगों से जुड़े हैं, वो उम्मीद पूरी हुई कि नहीं हुई, इसके साथ में वो आगे बढ़ेंगे। हमेशा तो वही मेल हुआ था, लेकिन अब से संजय भैया खड़े हैं, शायद का कुछ विकास हो गाँव में। अरे संजय भैया देखबे, आप क्या कहेंगे? अरे भैया इन्हें के देखबे संजय भैया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि देश प्रदेश के हर नागरिक तक सरकारी योजनाएं पहुंच सके। सरकार इस कार्य को करने में काफी हद तक सफल भी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित एक गांव है जो विकास से कोसों दूर है, जहां सिर्फ विकास के नाम पर बंदरबाट हुआ। कागजों पर तो विकास दिखा, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के विकास खंड ग्राम पंचायत तिलमा की। यहां के ग्रामीणों की माने तो विकास के नाम पर सिर्फ उन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। गांव के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन गांव के जरूरतमंदों को शौचालय भी आधे अधूरे मिले हैं। जब इसकी पड़ताल करने A9 न्यूज की टीम मौके पर पहुंचती है तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गया है और जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है। वही A9 न्यूज़ की टीम गांव-गांव जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनका किस तरह का काल रहा है, जो बड़े-बड़े विकास की कस्में हैं, जो सुख दुख की घड़ी में साथ रहने की वादे हैं, वो उस पे आखिर कितना खरे उतरते हैं। मैं इस वक्त बाराबंकी के ग्राम पंचायत तिलमा पहुंच चुका हूं। हमारे साथ ग्रामीण हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं। तिलमा की अगर बात, हमारे क्षेत्र में विकास क्या आ गया, जो प्रधान हुए अपने अपने वहाँ क्या, हमारे वहाँ क्या विकास है? कोई विकास नहीं है। क्या विकास, जैसे क्या 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 क्या? कोई रास्ता नहीं है आने जाने का, डबल लाइन बन रही है हमारे वहाँ, स्टेशन जाने का रास्ता बच्चों का सबको दिक्कत है जो है। और हमारे वहाँ देखिए, आप खुदे देख लीजिए, अगर नाली कितनी मतलब वो है जो है गंदी पड़ी है, रास्ता नहीं है सही। उस तरफ से आप आइए, चाहटा में ढकिल जाइए, घोड़े में चले जाइए। अच्छा, रोड की अगर बात करें जी, रोड की बात करें, रोड की तो हमारे हम चाहते हैं कि जो इधर से वो बन जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो जो आप लोगों की समस्याएं हैं, जो पुराने प्रधान जिसको आपने वोट किया था, कुछ नहीं बनाए, उसको शिकायत नहीं, उससे आपने कहा शिकायत क्या किया? जब कहते हैं, जब उन्हीं का दरबार, उन्हीं लूटते उन्हीं खाते हैं, तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए। तो अभी तो सभी प्रत्याशी आपके दरवाजों पर आ रहे होंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे। आते हैं। इस बार आप क्या चाहते हैं? हम अपने गांव का प्रधान चाहते हैं, शिव कैलाश को। अच्छा, हाँ, आपको भरोसा है? वो भरोसा है, भरोसा है। क्या कहेंगे आप? जी, हमारी समस्या ये है कि देखिए, जो ये नज़रिया है आपका हमारे गांव में, वो आपको बयां कर रहा है कि स्थिति गांव की क्या है। जो नाली खड़ंजा बना हुआ है, हमारे यहाँ जो पत्थर है इसमें जो है सरिया भी नहीं लगाई गई हैं और कुछ पूर्ण रूप से शुद्ध काम नहीं हुआ है। गांव की रास्ता जो है बहुत गड़बड़ है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गांव के प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ से एक रास्ता जाता है, वो रास्ता हमारा पक्का हो जाए, जिससे बच्चों के आने जाने में बहुत सारी असुविधा हो रही है। लाइन को 2 बार क्रॉस करना पड़ता है। और नया प्रत्याशी हम चेहरा देखना चाहते हैं। समर्थित हैं संजय शर्मा और शिव कैलाश। आपको भरोसा है कार हो जाएंगे जो आपके? जी, हमको भरोसा है कि यदि ये प्रधान होंगे तो विकास कार्य अवश्य ही होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए महिला, हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम जानेंगे कि आखिर अगर बात करें तो आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास कोई नहीं हुआ हमारे गांव में। अच्छा, क्या समस्या रही आपके गांव में? हमारे गांव में बहुत समस्या है कि कोई बरसात में आवे तो चहले में आवत है, कहूँ देखा तो रोड सही है गाँवन की, नाली नर्दहा कहूँ नहीं सही है। सब बंद है। तो आप लोगों को आवास मिला? कोई आवास नहीं मिला। शौचालय? कुछ शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। तो क्या कहेंगे इस बार जो आप लोगों की समस्या है? अब चुनाव आ गया, ग्राम प्रधान चुनाव, क्या कहना चाहेंगे इस बार?
अब का कहन साहब, इस बार हमेशा तो वही मेल होता है, लेकिन अब से संजय भैया खड़े हैं सहित का कुछ विकास हो गाँव में। बहुत कुछ हो, कुछ नहीं बहुत कुछ हो। अच्छा, आपको भरोसा है वो विकास आओ का क्षेत्र में विकास हुआ? क्योंकि चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे होते हैं, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? अरे चुनाव के बाद सब चीज हो हमारे गांव में यहाँ। अभी तक तो नहीं हुआ। अब ले कुछ नहीं हमारे गांव में सामने भई नहीं भवा कुछ। अच्छा, हमरे द्वारे तो कुछ नहीं भवा, कॉलोनी कुछ मिलबा ही नहीं भवा हमारे गांव में यहाँ। आवास वो शौचालय तो बनी है, मतलब वह गिरत है, आधे अधूरे बने हैं। हाँ। अरे अधूरे नहीं बनी तो समूल्य में वो सब गिर रहा था, अत्ते तो मद्दा सामान उमा लगा दे। तो आप इस बार किसे देखना चाहेंगे प्रधान के रूप में? अरे संजय भैया देखबे। आप क्या कहेंगे? अरे भैया इन्हें के देखबे संजय भैया के। क्या क्वालिटी है संजय में? और नहीं है, और प्रत्याशी नहीं है ना ही भैया। क्यों, क्या वजह? अरे जो उन्हें कॉलोनी वोलोनी वो का बनी है, मतलब लैटरिंग बनी है तो वह सब वैसे बनी है। तो आपको भरोसा है कि ये अगर आएंगे तो आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे? हाँ बहुत, जो है अच्छी बात है मेरे गांव में प्रधानी आ जाए। जब हमने यहाँ का निरीक्षण किया तो रास्ते को लेकर बड़ी समस्या है, एक विकलांग है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या क्या समस्या है आपकी अगर बात करें? इस समय तो भैया हमारे लिए रास्ता सही हो गया है, नहीं पहले तो हमका बहुत दिक्कत रहा रही। अच्छा, ये तो समझ अभी हम सबके ऊपर रिपोर्ट करें तो हमका यहाँ घर तक आवे रास्ता मिली है। अब यहाँ से वो जो ने कम से कम 6 महीना पहले 100 नंबर वाले को बुला के अपना ये रास्ता सही कर। अच्छा, घर आप इसी में रहते हैं? हाँ भैया में। तो आपको आवास नहीं मिला? नहीं, आवास भी हम बहुत पहले पायरान, वह जो है ग्राम सेवक से मदद लिहन तब मिली है। वो आधा हम दोनों कहन। कब मिला था? कब मिला था? अरे होगा कम से कम 5-6 साल पहले की बात है। 6 साल। प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, इसमें आपने फॉर्म नहीं भरा था? नहीं भैया, हम फार्म नहीं भरे भैया। प्रधानमंत्री जो ऊपर वाले कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमसे बचे तो हमका दे है, नहीं तो नहीं हमारे लिए बस यही अति बढ़िया योजना चला रहे। अच्छा, आपके गाँव में विकास हुआ है अगर बात करी जाए? हमारे गाँव में विकास करे वाले का सब लूटे वाले हैं या विकास करे वाला को है? कौन कौन सी समस्या है जैसे बात करेगा? आप बताओ, आप यहाँ आए हो, अगर ये पर देखो तो आवे वाली रास्ता है 3 पहिया का हमारे, अगर हुए तो भी बताओ बढ़िया तुम्हारे लिए फिर है कि हाँ ये गांव वाले जो है तुम्हारा देखभाल करा था कि यहाँ रास्ता और नाली साफ रहा है। ठौरे दा कूड़ा लगा है, नाली देख लियो सफाई हो रही है। तुम्हें बताओ अति बीमारी चल रही है, अगर बीमार हो जाए तो कोई का सुनवाई हुई? अपने लग से रुपया लगा के तभी तो डॉक्टर खोजी जो है इलाज हुई। शौचालय मिला भैया? शौचालय चला तो हमका नहीं मिला है। शौच के लिए कहाँ जाते हैं? शौच के लिए हम अभी बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार आप किसे प्रधान के रूप में देखना चाहेंगे? भैया प्रधान के रूप में जो लिखा पढ़ा आदमी बढ़िया हो हमका देखी थे, और तो अनपढ़न काम नहीं देखे थे। हमारे साथ बातचीत के लिए संजय शर्मा जी हैं, जो प्रधान प्रत्याशी राम कैलाश जी हैं, उनका समर्थक कर रहे हैं। हालांकि बहुत से ग्रामीणों ने नाम भी लिया उनका कि वो हमारे गांव में आएंगे तो विकास करेंगे। क्या कहेंगे उनके बारे में? और जो ग्रामीणों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रास्ते को लेकर हो, चाहे नालियों को लेकर हो, चाहे आवास को लेकर हो, चाहे शौचालय को लेकर, कैसे देखेंगे आप? राम कैलाश जी पेशे से शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं, वो शिक्षित हैं और वो हम सबके सहयोग से एक समर्थित प्रत्याशी, पूरे ग्राम पंचायत के सहयोग से प्रत्याशी हैं। वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है, उनको एक आगे बढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं वो गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर सबके सहयोग से अपना योगदान दे करके सही करेंगे। एक मेन रास्ता हमारी रेलवे स्टेशन दरियाबाद से सुरजवापुर गाँव के लिए आती है, जो ग्राम पंचायत तिलमा का एक गाँव है, उसका निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए और ग्राम पंचायत में एक बारात घर और छोटी छोटी समस्याएं, खड़ंजा, नाली, सड़क, इन सब का पूरा विकास किया जाए। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, गांव में आवास, शौचालय, इन सब पर पूरा फोकस करके काम किया जाए, जिसमें हम सभी ग्रामीण बड़े बुजुर्गों और नौजवानों का साथ चाह करके एक साथ एकजुट से काम करेंगे हम सब। लेकिन हमारी जो A9 न्यूज़ की बहुत सारी कवरेज है, उसमें जो ग्रामीण है उनका सीधा साफ तौर पे यही कहना है कि चुनाव वक्त आते ही वक्त बड़े बड़े वादे होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो वादे सिर्फ कागजों पर सिमट के रह जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आज तक जितने भी प्रत्याशी हुए हैं उनको जैसा भी उन लोगों ने देखा है उसके हिसाब से उनका सोचना बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि एक बार आप सब लोग उन पर विश्वास करके देखिए। उन पर जब भी आप विश्वास करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, समय देंगे, तो निश्चित तौर पर वो गांव के लिए, समाज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए एक बेहतर प्रधान साबित होंगे, जो इस धारणा को बदलने का काम करेंगे। वहीं A9 न्यूज़ की कवरेज के दौरान एक नाम काफी चर्चा में रहा, प्रधान प्रत्याशी राम कैलाश का। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। A9 न्यूज़ के कवरेज के दौरान जो ग्रामीणों से बातचीत की तो उसमें जो
पूर्व प्रधान का जो कार्यकाल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहे और एक नाम जो प्रधान प्रत्याशी रहे राम कैलाश जी, उनका नाम ले रहे थे और ग्रामीणों को काफ़ी भरोसा था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे साथ प्रधान पद के दावेदार राम कैलाश जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो ग्रामीणों की समस्या है बहुत सारी उन्होंने बताया, रास्ते को लेकर नालियों की साफ़ सफाई और शौचालय नहीं मिले, रहने के लिए आवास नहीं मिले। तो आपका कार्यकाल किस तरह का रहेगा अगर बात करें ग्राम पंचायत तेलमा की? मैं ग्राम सभा तेलमा प्रत्याशी राम कैलाश, और ये जो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ये छोटे छोटे कार्य को लेकर के और बड़े कार्यों को लेकर के जितनी भी मूल समस्याएं हमारे सामने रहेंगी उनको समयानुसार से दे करके और निर्धारित समय से उनको कार्य किया जाएगा, और जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वो हम कार्य करने के लिए बिल्कुल सक्षम रूप से तैयार रहेंगे। अच्छा, A9 न्यूज़ के कवरेज के दौरान रास्ते को लेकर काफ़ी ग्रामीणों ने बताया कि हमें बहुत समस्या हो रही। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमारी ये समस्या है कि जितने भी गांव के विकास के कार्य हैं, जो जैसे रास्ते हैं, मूल समस्या शादी विवाह में बहनों की शादियां होती हैं, रास्ते हमारे लिए नहीं हैं आने जाने के लिए, उनको खेतों में खलिहानों में टिकाया जाता है। तो सबसे मूल प्राथमिकता हमारी यही है कि हमारे गाँव के रास्ते सही हों, और ये छोटे छोटे जो कार्य हैं जैसे घूर गड्ढे वगैरह हैं, इन पर गंदगियाँ होती हैं, इनको हम सफाई करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ में और जितने भी कार्य हमारे हैं गांव के अंदर में, उनको सब तन मन धन से अच्छी प्रकार से सोच करके और समयानुसार उनको कार्य किया जाएगा, जिसमें गांव के हित के लिए कोई भी प्रकार से छोटी सी समस्या लेकर के बड़ी भी समस्याएं सामने आती हैं, और उन समस्याओं को हम अपने समयानुसार दे करके उनको कार्य करने में। शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात करें, इसको आप कैसे देखेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य में है, जैसे लोग पढ़े लिखे हुए हैं तो उनकी बातों को हम अच्छी प्रकार से सोच समझ करके उनकी बातों को सुनेंगे, और सुनने के बाद में हम उसको सोचेंगे कि ये कार्य के लिए हमको आगे अपना कदम कैसे उठाना है, और उस कार्य को करने में हम पूरे सभी लोगों को साथ में लेकर के, और हमारे भाई संजय शर्मा जी हैं, हम उनका दिशा निर्देश लेकर के आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। जैसा उनका आदेश होगा उसका उसी प्रकार से हम पालन करेंगे। अच्छा, आप अगर प्रधान के रूप में आएंगे ग्राम पंचायत तेलमा में, तो सबसे पहला कार्य जो होगा उसमें कौन सी ऐसा होगा सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहला कार्य हमारा है रास्ते के लिए। रास्ते में लोगों को आने जाने की असुविधाएं हैं, और जैसे बहन बेटियों की शादी होती हैं तो उनको ठहरने के लिए बारात घर चाहिए, और वहाँ पर एक नलकूप की व्यवस्था चाहिए, और जो शेष अन्य समस्याएं हैं, जैसे अभी मान लीजिए रेलवे लाइन का मामला है, हमारे लिए रास्ता सही हो जाएगा तो हमको रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे ग्रामीण लोग के लोग और जितने भी हमारे भाई हैं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, कुछ प्राइवेट संस्था में जाते हैं, तो उनको हम अपने स्तर से ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी उनको सुविधाएं हम दें, और साथ साथ में ये भी कहें कि मतलब जो है उधर रेलवे लाइन ना क्रॉस करके हम अपने मूल रास्ते से निकलें, और रास्ते में उनको किसी प्रकार की कोई बात ना हो, ना कोई उनके सामने समस्याएँ हों। तो ये थे हमारे बीच प्रधान प्रत्याशी राम कैलाश जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। जो ग्रामीणों ने नाम लिया वो बोले कि हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे और जो ग्रामीणों की समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। रास्ते को लेकर बात करी, चाहे नालियों के लेकर साफ़ सफाई की बात कही। अब ऐसे में देखना बड़ी बात होगी कि जनता की मंशा क्या है और जनता किसको जीत का दावेदार बनाती है, अब ये तो समय ही तय करेगा। बाराबंकी से A9 न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद रिजवान।